सीकर में जिला खेल स्टेडियम में जल्द ही खिलाड़ी इंडोर स्टेडियम में प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। जिला खेल स्टेडियम में जल्द ही बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। आज इसी को लेकर स्टेडियम में इंडोर हॉल का शिलान्यास कर नींव रखी गई। खेलो इंडिया योजना के तहत 4 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर हॉल का बनाया जा रहा है। अक्टूबर माह तक यह इंडोर स्टेडियम बनकर खिलाड़ियों के लिए तैयार हो जाएगा। खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए अब जिला खेल स्टेडियम का इंडोर हॉल काफी कारगर साबित होगा। जल्द ही जिला खेल स्टेडियम में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल बनकर के तैयार होगा। आज स्टेडियम में इसका शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सांसद सुमेधानंद सरस्वती सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज सीकर जिले को इंडोर स्टेडियम की एक सौगात मिली है। माननीय सांसद सुमेधानंद जी सरस्वती साहब के प्रयासों से केंद्र सरकार ने हमें सीकर को ये सौगात दी है। मैं राज्य सरकार की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूँ, सीकर के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और एमपी साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसी तरीके से हम सबका दायित्व बनता है कि राजस्थान में जो सरकार है वो अपने स्तर के ऊपर विकास के काम करे और केंद्र से जो हम ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं वो जिले के लिए हम जनप्रतिनिधियों को लाना चाहिए। ये हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है। और इसी कड़ी में आज सीकर के लोगों को जो इंडोर स्टेडियम की ये सौगात मिली है, मैं समझता हूँ इस दिशा में हम और ज़्यादा प्रयास करें। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इस इलाके का, शेखावाटी का, सीकर का और ज़्यादा कैसे विकास हो इस दिशा में हम सब प्रयत्नशील रहें। इसी आशा और अपेक्षा के साथ में मैं तमाम आए हुए लोगों का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि विकास के काम में हम सब दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इलाके का विकास करते रहें और पूरे प्रयास करते रहें। सीकर जिले ने हमेशा ही खेल के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और मैंने जब जिला खेल अधिकारी से कहा कि हमारे पास कितने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी होंगे, मेरे पास थोड़ी सी देर में 38 लोगों की सूची आ गई। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ की कितनी उर्वरा भूमि है खेल की दृष्टि से। माननीय प्रधानमंत्री जी और खेल मंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि जब इतने सारे खिलाड़ी हम दे सकते हैं और बास्केटबॉल में तो हमारे यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पकड़ है, पहचान है वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में। एथलेटिक्स में भी हमने बहुत से खिलाड़ी दिए, हमने नौकायन में खिलाड़ी दिया, हमने तैराकी में खिलाड़ी दिया, यानी बिल्कुल ड्राई होते हुए भी हमने अच्छे अच्छे खिलाड़ी दिए। मैंने मंत्री जी से निवेदन किया कि हमें एक इंडोर स्टेडियम दीजिए, तो उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार करके सीकर को 4 करोड़ की लागत से बनने वाला इंडोर स्टेडियम दिया, जिसका शिलान्यास आज माननीय अतिथियों के साथ में मिलकर के सबने किया है। मेरा प्रयास है कि सीकर को भारत सरकार के खेलो इंडिया के तहत और भी बहुत सारी चीज़ लेकर के आए। जैसे बावड़ी में लड़कियों की हॉकी की एक एकेडमी साई की सेंटर है, उसमें बच्चों को कुछ पैसा भी मिलता है, खुराक के रूप में कोच भी मिलता है। तो इस प्रकार से हमारा प्रयास है कि हम अपने ज़िले में हर तहसील में कोई न कोई एक खेल का महत्वपूर्ण केंद्र बनाएं ताकि हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ सकें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमें ये सौगात दी है। भविष्य में मैं चाहूँगा कि ज़िले को अच्छी अच्छी चीज़ें देते रहें। माननीय डोटासरा जी यहाँ पधारे, उनका भी और हमारे सभी अतिथियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करूँगा कि हम सब मिलकर के इस ज़िले के विकास में सहभागी बने ताकि हमारा ज़िला जैसे शिक्षा क्षेत्र में हम आगे हैं, ऐसे ही खेल के क्षेत्र में भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक छाप छोड़ सकें। धन्यवाद सबका, बहुत बहुत आभार। इस सौगात इंडोर स्टेडियम के भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह में उपस्थित हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान गोविंद डोटासरा जी और हमारे क्षेत्र के सांसद सुमेधानंद जी को मैं इस बात का आभार व्यक्त करना चाहूँगा सीकर की जनता की ओर से और सीकर के हमारे तमाम खिलाड़ियों की ओर से कि माननीय सांसद महोदय के द्वारा अथक प्रयास करके सीकर में 4 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास होना, ये सीकर के इतिहास में एक नई सर्वोच्च अक्षरों में लिखा जाएगा। और इसके साथ साथ माननीय सांसद महोदय से मैं और भी मांग करना चाहूँगा कि आपकी 8 विधानसभा क्षेत्र है, इस प्रकार के विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग खिलाड़ी हैं, तो उनकी पहचान करके इस तरीके से हमारे ज़िले में एक नई खिलाड़ियों को जो सुविधा नहीं थी, उस सुविधा का जो प्रयास आज इन्होंने किया, इसी ये प्रयास आगे जारी रहे
ताकि आने वाले समय में हमारी जो सीकर की एक पहचान थी, बास्केटबॉल की थी, वॉलीबॉल की थी, हॉकी की भी हमारी पहचान थी, फुटबॉल की भी हमारी पहचान थी, लेकिन सुविधा नहीं होने के कारण आज हमारे बच्चे खाली एक बास्केटबॉल की हम पहचान बना के रख रहे हैं, बाकी और पहचानें हमारी धीरे धीरे लुप्त हो गई। तो मैं ये चाहूँगा कि दोबारा ये पहचान हमारी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और शेखावाटी के अंचल के जो हमारे खिलाड़ी, जो देश में नहीं प्रदेश में, जो सीमाओं पे हर प्रकार से हमारे खिलाड़ी और हमारे युवा जो ऊर्जावान युवाओं ने अपनी एक पहचान शेखावाटी बनाई, ये पहचान दोबारा से कायम हो। और मैं इसके लिए माननीय गोविंद जी डोटासरा साहब से भी यही कहना चाहूँगा कि आप भी राज्य सरकार के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका में, आज आपकी वाणी और सांसद महोदय की वाणी के साथ पैसा मिलता है, इस वाणी को आप, क्योंकि समय आदमी का एक साथ नहीं रहता, समय आता है और जाता है, और जो समय पे करके चला जाता है उसकी एक पहचान रहती है। और मैं भी प्रयास ये करूँगा कि जैसे इस साइड में तो स्टेडियम है, लेकिन इस साइड के अलावा जैसे पिपराली रोड है, नोलगढ़ रोड है, राधा कृष्ण रोजी रानी, इधर साला सिस्टर में जहाँ भी हमें जगह मिलेगी तो उस जगहों को ध्यान में चिन्हित करके मैं भी खिलाड़ियों के लिए छोटे ग्राउंड विकसित करने का प्रयास नगर परिषद की ओर से करूँगा। उसके लिए मैं भी आज से ये प्रयास जारी करूँगी। जहाँ पर आते हैं और देखते हैं तो ऊर्जा मिलती है। जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नाम किया ही किया, लेकिन व्यक्ति से कम सुविधाएं मिलने के बाद भी उन्होंने उस खेल का प्रचार और प्रसार किया। लेकिन समय थोड़ा कम है क्योंकि हमारे अतिथियों लोगों को भी जाना है, आपका कार्यक्रम भी हम लोगों ने थोड़ा सीमित ही रखा है। निसंदेह ये जब इंडोर स्टेडियम पूरा बन जाएगा, जिन सुविधाओं का हमारे पास अभाव रहा करता था, वो सारी सुविधाएं इस इंडोर स्टेडियम के बाद में हम लोगों को, सब लोगों को मिल जाएगी। और वो प्लेयर जो कहीं नहीं कहीं, क्योंकि छोटे गेमों में निश्चित ही दोस्तों इंडोर स्टेडियम की जरूरत पड़ती है। वैसे तो राजस्थान के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिनमें इंडोर स्टेडियम है, बहुत सारे ऐसे जिले ऐसे भी हैं जिनमें खेल के इंडोर स्टेडियम नहीं है। लेकिन सीकर जिले का पहला स्थान होना चाहिए था, क्योंकि शिक्षा का हब यह जिला है, सैनिकों का जिला भी है और खेलों का जनक जिला भी जिसे कहा जा सकता है वो सीकर जिला है। लेकिन देर से आया दुरुस्त से आया, हमारे यहाँ भी इंडोर स्टेडियम बनने के बाद में तो खेलों की स्थिति थोड़ी कमजोर होती जा रही थी। इस इंडोर स्टेडियम के बाद में और सारी स्थिति मजबूत होगी। मैं निश्चित ही फरासरी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस सीकर के सांसद भी हैं, आपकी आवाज को हिंदुस्तान की लोकसभा में सुना जाता है, और प्रयास करके, क्योंकि इंडोर स्टेडियम के बाद में और खेलों की आप सुविधा जुटाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इसे सम्मानित मंच पे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यक्ति से सक्षम व्यक्तियों से कहा जा सकता है। सामान्य गोविंद डोटासरा जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इस अंचल में एकमात्र अकेडमी बास्केटबॉल की सीकर के एसके स्कूल में जो संचालित है वो आपके द्वारा मिली। निश्चित ही आपको और बहुत सारा प्रयास, क्योंकि स्टेट की गवर्नमेंट आपकी है, आप यदि निश्चित ही और खेलों की आप प्रयास करेंगे, उसमें वॉलीबॉल हो चाहे आपका फुटबॉल हो, और विशेष तौर से हमारा सीकर से जो उत्तर साइड का विंग के गांव है उनमें बहुत सारा फुटबॉल खेला जाता है। और वहां यदि एक फुटबॉल की अकेडमी हमारे थोड़ासी गांव, जो मैं कहता हूं कि एक मिनी स्टेडियम के पूरे राजस्थान में प्रचार और प्रसार उस गांव का है कि व्यक्ति से प्रयास से उन लोगों ने बहुत अच्छा स्टेडियम तैयार किया है। वहां यदि फुटबॉल की एक अकेडमी मिल जाती है तो निश्चित ही ऐसे प्लेयर जो फुटबॉल के हमारे इस अंचल से निकलना बंद हो गए, वो प्लेयर वापस निकल सकते हैं। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सांसद सुमेधानंद सरस्वती के सानिध्य में पूरे विधि विधान के साथ इंडोर हॉल की नींव रखी गई। बहुउद्देशीय इंडोर हॉल खिलाड़ियों को खेल में अव्वल बनाने के लिए कारगर साबित होगा। इंडोर हॉल में 7 तरह के खेल मैदान बनकर के तैयार किए जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सांसद सुमेधानंद सरस्वती का आभार जताते हुए केंद्र सरकार की इस पहल की प्रशंसा की। इंडोर हॉल में वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, कुश्ती, जूडो और कैरम के मैच हो सकेंगे। खिलाड़ी इंडोर स्टेडियम में बास्केटबॉल खेल की प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। इसके साथ ही इंडोर हॉल में दर्शकों के बैठने के लिए दीर्घा और मंच का भी निर्माण करवाया जाएगा। वहीं दर्शकों के बैठने के लिए कुर्सियां भी लगाई जाएंगी ताकि दर्शक इंडोर हॉल में बैठकर के मैच का आनंद ले सकेंगे। इंडोर हॉल के शिलान्यास कार्यक्रम के बाद अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। सांसद ने बताया कि इस इंडोर स्टेडियम के बनने के बाद खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। शिलान्यास समारोह के दौरान भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष महेश शर्मा, सभापति जीवन खा, उप जिला प्रमुख ताराचंद धायल, पूर्व विधायक गोवर्धन वर्मा, पूर्व विधायक केडी बाबर, एसडीएम गरिमा लाडा, बाबू सिंह बाजोर, प्रतिपक्ष नेता अशोक चौधरी, राजकुमार जोशी, खेल अधिकारी अशोक कुमार सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक राजवीर सिंह शेखावत ने किया। आप भी पधार जाएं, आपका भी हम सम्मान करना चाहेंगे। जो उप जिला प्रमुख शिखर से पूर्व राष्ट्रगान, सामूहिक राष्ट्रगान होगा। एक साथ
सावधान होंगे, सावधान।